हरे कृष्णा। माता जी महिमा क्या होगा, अभी नया बैच में फिर रजिस्ट्रेशन होगा टेलीग्राम का। ठीक है, टेलीग्राम में सबको नहीं डाल रहे, वो जो लोग रजिस्टर करेंगे ना नया कोर्स में तब डालना। ठीक है, ओके। अभी हम जाएंगे मुझको कौन। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो माता जी शुरू करें। जी, जब श्री कृष्ण नगर से बाहर आए तो काल्यवन ने प्रथम बार श्री कृष्ण के दर्शन किए, जो पीताम्बर वो पित वस्त्रधारी तथा असाधारण रूप से सुंदर थे। काल्यवन के सैनिकों के समूह के मध्य से जाते हुए श्री कृष्ण ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे मेघ समूह के मध्य चलता हुआ चंद्रमा शोभित होता है। सौभाग्यवंश काल्यवन को श्री कृष्ण के पक्ष पर एक विशिष्ट चिन्ह श्रीवत्स की रेखाओं के दर्शन हुए। श्री कृष्ण के कंठ में पड़ी हुई गौस्तुभ मणि के दर्शन भी काल्यवन ने किए। काल्यवन ने चतुर्भुज सुदृढ़ शरीर तथा नव विकसित कमल दल के समान लोचनों वाले विष्णु रूप श्री कृष्ण के दर्शन किए। मनोहर बाल और सुंदर स्मद मुख से युक्त चंचल भुवों तथा चलायमान कुंडलों वाले श्री कृष्ण आनंद मूर्ति प्रतीत हो रहे थे। श्री कृष्ण के दर्शन के पूर्व काल्यवन ने उनके विषय में नारद जी सुन से वो रखा था और अब नारद जी के वर्णों की पुष्टि हो गई। उसने श्री कृष्ण के विशिष्ट लक्षणों तथा उनके वक्ष पर रत्नों को देखा। उसने श्री कृष्ण की अति सुंदर कमल माला, उनके कमल नयन तथा उसी के समान अन्य मनोहर शरीर की लक्षणों के दर्शन किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह मनोहर व्यक्ति निश्चय ही वासुदेव है, क्योंकि नारद द्वारा पहले से सुने हुए सभी विवरण श्री कृष्ण की उपस्थिति से प्रमाणित हो जाते थे। श्री कृष्ण को बिना शस्त्रों तथा रथ के उसकी सेना से गुजरते हुए देखकर काल्यवन चकित हो गया। वे पैदल चल रहे थे। काल्यवन श्री कृष्ण से युद्ध करने आया था, फिर भी वह इतना सिद्धांतवादी था कि उसने भी कोई शस्त्र नहीं लिया। उसने श्री कृष्ण के द्वंद्व युद्ध करने का निश्चय किया। इस प्रकार वह श्री कृष्ण से युद्ध करके उन्हें बंदी बनाने के लिए तत्पर हो गया। प्रभु जी आगे। किंतु श्री कृष्ण काल्यवन की ओर दृष्टिपात किए बिना आगे बढ़ते गए और काल्यवन उन्हें बंदी बनाने की इच्छा से उनका अनुगमन करने लगा, किंतु तीव्र गति से दौड़ने पर भी वह श्री कृष्ण को नहीं पकड़ सका। मान की गति से चलने वाले योगियों के द्वारा श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। उन्हें केवल भक्ति पद का अनुसरण करने वालों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और काल्यवन को भक्ति का
अभ्यास नहीं था। वह श्री कृष्ण को पकड़ना चाहता था, किंतु ऐसा करने में असमर्थ होकर वह पीछे पीछे जा रहा था। कालवन ने अत्यंत तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ कर दिया और वह सोच रहा था, अब मैं समीप आ गया हूँ, अब मैं उन्हें पकड़ लूंगा, किंतु वह उन्हें पकड़ ना सका। श्री कृष्ण उसे दूर ले गए और एक पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। कालवन ने सोचा कि श्री कृष्ण उससे युद्ध करने से बचने के लिए गुफा में आश्रय ले रहे हैं। वह इन शब्दों में उनकी बात सरना करने लगा। अरे कृष्ण, मैंने सुना था कि तुम यदुवंश में जन्म एक महान सूरवीर हो, किंतु मैं देखता हूँ कि तुम एक कायर की भांति युद्ध से मुख मोड़ कर भाग रहे हो। यह तुम्हारे वंश की परंपरा तथा तुम्हारे नाम के योग्य नहीं है। तीव्रता से दौड़ते हुए कालवन श्री कृष्ण का अनुगमन कर रहा था, किंतु अब भी वह उन्हें नहीं पकड़ सका, क्योंकि वह पापी जीवन के समस्त दोषों से मुक्त नहीं था। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य आदि उच्च वर्णों के लोग तथा श्रमिक वर्ग भी जो विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, वे मलिच्छ अथवा यवन कहलाते हैं। वैदिक समाज की योजना इस प्रकार की गई है कि संस्कार नामक संस्कृति उत्कर्ष अथवा शुद्धिकरण की विधि से शूद्र भी धीरे धीरे ब्राह्मणों के पद तक एक उन्नति कर सकते हैं। वैदिक धर्म ग्रंथों के मतानुसार कोई भी जन्म से ब्राह्मण अथवा मलेच्छ नहीं होता, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। शुद्धिकरण की विधि द्वारा व्यक्ति ब्राह्मण तत्व के स्तर तक अपनी उन्नति करता है। यदि वह ऐसा ना करके अपना और भी पतन कर लेता है, तब वह मलेच्छ अथवा यवन कहलाता है। कालवन भी यवनों अथवा मलेच्छों के वर्ग में से एक था। वह पापों से दूषित था और श्री कृष्ण के समीप नहीं पहुंच सका। अवैध काम, भोग, मांस, वचन, जुआ खेलने तथा नशा करने के जिन सिद्धांतों को उच्च वर्णों के लिए वर्जित किया गया है, वे मलेच्छों या यवनों के जीवन के अविभाज्य अंग है। इस प्रकार के पापों से बद्ध होने पर व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में कोई प्रगति नहीं कर सकता। भागवत गीता में पुष्टि की गई है कि पापों के फलों से पूर्ण रूप से मुक्त होने वाला व्यक्ति ही भक्ति अथवा कृष्ण भावनामृत में सरगर्म हो सकता है। जब श्री कृष्ण ने गिरी कंदरा में प्रवेश किया, तब कालवन विभिन्न कठोर शब्दों से भर्त्सना करते हुए उनका अनुगमन करता रहा। श्री कृष्ण अचानक असुर की दृष्टि से ओझल हो गए, किंतु कालवन उनका अनुगमन करता गया और वह फिर गुफा में प्रविष्ट हो गया। उसने कंदरा के भीतर सर्वप्रथम एक व्यक्ति को सोते हुए देखा। कालवन श्री कृष्ण से युद्ध करने को अत्यंत आधीर था। जब उसने वहां श्री कृष्ण को नहीं देखा, अपितु उनके स्थान पर एक व्यक्ति को सोते हुए देखा, तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण के ही उस कंदरा में सो रहे हैं। कालवन को आगे एक मिनट, तो कहाँ गया? हाँ, तो उसने सोचा कि श्री कृष्ण ही उस कंदरा में सो रहे हैं। कालवन को अपने बल का बहुत, प्रभु जी कहाँ गया? बल का बहुत घमंड था। बल का बहुत घमंड था और उसने विचार किया कि श्री कृष्ण उससे युद्ध से बचना चाहते हैं। अतएव सोए हुए व्यक्ति को श्री कृष्ण समझकर उसके ऊपर तीव्र पादघात किया। तो सोआ व्यक्ति पादघात मतलब पैर से लात मारा। हाँ, पादाघात। व्यक्ति वहां पर दीर्घ काल से किया। जी जी जी।
व्यक्ति वहां दीर्घकाल से सो रहा था। कालवन के पदघात से जब उसकी निद्रा टूटी तो उसने तत्काल अपने नेत्र खोलकर समस्त दिशाओं में देखा। अनंत उसने अपने समीप खड़े खड़े कालवन को देखा। उस व्यक्ति की निद्रा असमय में भंग कर दी गई थी, अतएव वह अत्यंत क्रोधित था। जब उसने क्रुद्र भाव से कालवन पर दृष्टिपात किया तो उसके नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी और क्षण मात्र में कालवन जलकर भस्म हो गया। जब महाराज परीक्षित ने कालवन के भस्म होने की इस घटना को सुना तब उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से उस शयन करते हुए व्यक्ति के विषय में पूछा, वह कौन था, वह वहां क्यों शयन कर रहा था, उसने इतनी शक्ति किस प्रकार प्राप्त की थी कि उसके दृष्टिपात से ही कालवन दक्षिण भस्म हो गया। ऐसा किस प्रकार हुआ कि वह गिरी कंदरा में शयन कर रहा था। उन्होंने अनेक प्रश्न श्री सुखदेव स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किए और श्री सुखदेव जी ने निम्न प्रकार से उत्तर दिया, प्रिय राजन, उस पुरुष का जन्म राजा। हरे कृष्ण माता जी, अब एक और को अवसर दे देते हैं, सीमा हो गया। आरती नागेंद्र माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो ये नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है। हाँ, उसने प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से प्रस्तुत किया। सुखदेव गोस्वामी निम्न प्रकार से उत्तर दिया, प्रिय राजन, प्रिय राजन, उस पुरुष का जन्म राजा इक्ष्वाकु के महान परिवार में हुआ था। भगवान रामचंद्र का जन्म भी इसी परिवार में हुआ था। वह महान राजा मांधाता का पुत्र था। वह स्वयं भी एक महापुरुष था और मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध था। राजा मुचुकुंद ब्राह्मण संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों का अत्यंत दृढ़ता से पालन करता था और वह सत्य प्रतिज्ञ था। वह इतना बलशाली था कि असुरों से युद्ध करते समय इंद्र आदि देवता भी उसकी सहायता की याचना करते थे और इस प्रकार अनेक बार देवताओं की रक्षा करने के लिए उसने असुरों से युद्ध किया था। कार्तिकेय के नाम से विख्यात देवताओं के सेनापति राजा मुचुकुंद के युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु एक बार कार्तिकेय ने राजा से कहा कि वे असुरों से युद्ध करने में अत्यंत कष्ट उठा चुके हैं, अतः अब वे युद्ध से अवकाश लेकर विश्राम करें। सेनापति कार्तिकेय ने राजा मुचुकुंद को संबोधित किया, प्रिय राजन, देवताओं के हेतु आपने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है। आपका राज्य किसी प्रकार के शत्रु के भय से मुक्त एक उत्तम राज्य था, किंतु आपने अपना राज्य त्याग दिया, अपने ऐश्वर्य तथा संपत्ति की उपेक्षा की और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति की भी चिंता नहीं की। देवताओं के लिए असुरों से युद्ध करते समय आप अपने राज्य से दीर्घकाल तक अनुपस्थित रहे और उस अनुपस्थिति के कारण समयानुसार आपके परिवार, आपकी संतान, आपके संबंधियों तथा आपके मंत्रियों का स्वर्गवास हो चुका है। काल किसी भी मानव की प्रतीक्षा नहीं करता है। अब यदि आप अपने घर लौट भी जाए तो वहां आपको कोई भी जीवित नहीं मिलेगा। काल का प्रभाव अत्यंत बलवान होता है। काल इतना शक्तिशाली तथा बलवान है क्योंकि यह श्री भगवान का एक प्रतिनिधि है। अतएव काल बलवानतम व्यक्ति से भी बलवान है। काल का प्रभाव बिना किसी कठिनाई के सूक्ष्म वस्तुओं में भी परिवर्तन ला सकता है। काल की गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार पशुपालक मदारी अपनी इच्छा अनुसार पशुओं को वश में कर लेता है, उसी भांति काल भी वस्तुओं में अपनी इच्छानुसार समझन कर लेता है। महाकाल के द्वारा किए गए प्रबंध में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मुचुकुंद को इस प्रकार संबोधित करते हुए देवताओं ने उसने कहा कि मुक्ति के वरदान के प्रभु जी अतिरिक्त में उन्हें कोई रुचि के अनुसार रुचि के अनुसार
अतिरिक्त वह उसने अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वरदान मांग ले। भगवान विष्णु के अतिरिक्त और कोई भी प्राणी मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। अतएव भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, क्योंकि वे मुक्ति दे सकते हैं। राजा मुचुकुंद अनेकानेक वर्षों से सोए नहीं थे। वे युद्ध के कर्तव्य में संलग्न थे और इसीलिए बहुत थके हुए थे। अतः जब देवताओं ने वरदान मांगने को कहा तो मुचुकुंद को केवल निंद्रा का विचार आया। उन्होंने इस प्रकार उत्तर, देवताओं में श्रेष्ठ प्रिय कार्तिकेय, मैं अब सोना चाहता हूँ। मैं आपसे यह वरदान चाहता हूँ कि जो कोई मेरी निंद्रा में बाधा डालने का प्रयास करे और मुझे असमय में उठाए, उसे मैं केवल एक दृष्टिपात से भस्म कर दूं। कृपया मुझे यह वरदान दीजिए। देवता कार्तिकेय सहमत हो गए और उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे पूर्ण विश्राम ग्रहण करने में समर्थ होंगे। तदनंतर राजा मुचुकुंद ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। कार्तिकेय के वरदान की शक्ति से मुचुकुंद द्वारा काल यवन पर दृष्टिपात मात्र से वह भस्म हो गया। जब यह घटना पूरी हो गई, कृष्ण मुचुकुंद के सम्मुख आए। वास्तव में श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उसकी तपस्या से मुक्ति देने के लिए ही गुफा में प्रवेश किया था, किंतु वे उनके समक्ष पहले नहीं आए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया कि पहले काल यवन मुचुकुंद के समक्ष आए। श्री भगवान का यही स्वभाव है। वे एक कार्य इस प्रकार से करते हैं कि उससे अन्य अनेक प्रयोजन भी सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण गुफा में सोते हुए मुचुकुंद का उद्धार करना चाहते थे, साथ ही साथ मथुरा पर आक्रमण करने वाले का काल यवन का उद्धार भी करना चाहते थे। इस कार्य से उन्होंने सभी प्रयोजन सिद्ध कर लिए। जब भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष प्रकट हुए, तब राजा ने पीत वस्त्रधारी श्रीवत्स के चिन्ह से चिह्नित वक्ष वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण के कंठ में कौस्तुभ मणि लटक रही थी। कंठ से लेकर जानुओं तक लटकती हुई वैजंती माला धारण किए हुए श्री कृष्ण मुचुकुंद के समक्ष चतुर्भुजी विष्णु मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। वे अत्यंत ज्योतिर्मय थे। उनके मुख पर अत्यंत सुंदर मुस्कान थी। उनके दोनों कानों में रत्नजड़ित कुंडल थे। श्री कृष्ण मानव की कल्पना से कहीं अधिक सुंदर लग रहे थे। वे न केवल इन लक्षणों से युक्त प्रकट हुए, अपितु उन्होंने मुचुकुंद पर एक अत्यंत तेजस्वी दृष्टि डाली और राजा का मन आकर्षित कर लिया। यद्यपि वे सर्वाधिक पुरातन श्री भगवान थे, तथापि वे एक नवकिशोर के समान प्रतीत हो रहे थे और उनकी चाल मुक्त हिरण के समान थी। वे अत्यंत बलशाली प्रतीत हो रहे थे। बल में उनकी श्रेष्ठता इनकी अधिक है कि प्रत्येक मानव को उससे भयभीत होना चाहिए। जब मुचुकुंद ने श्री कृष्ण के तेजस्वी स्वरूप को देखा, तब उनमें भगवान के विषय में कौतूहल उत्पन्न हुआ और उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक भगवान से प्रश्न किया, प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इस कंदरा में आए, कैसे आए? आप कौन है? मैं देख सकता हूँ कि आपके चरण कोमल कमलों के समान है। कांटों तथा झाड़ियों से पूर्ण इस वन में आप किस प्रकार चल सके? मुझे यह देखकर अचरज हो रहा है। अतएव आप बलवानों में परम बलवान भगवान तो नहीं है? आप समस्त प्रकाश तथा अग्नि के मूल स्रोत तो नहीं है? क्या मैं सूर्य, चंद्र अथवा देवेंद्र, इंद्र आदि महान देवताओं में से आपको एक समझे, अथवा आप किसी और ग्रह के अधिपति? नेक्स्ट पेज प्रभु जी। देवता लोकपाल है। मुचुकुंद को भली भांति ज्ञात था कि प्रत्येक उच्चतर लोक का अपना लोकपाल होता है। वे आधुनिक मानवों की भांति अज्ञानी थे, जो यह मानते थे कि पृथ्वी लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य ग्रह रिक्त है। श्री कृष्ण के किसी अज्ञात लोक के अधिपति देवता होने के विषय में मुचुकुंद की जिज्ञासा अत्यंत उपयुक्त थी। भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण राजा मुचुकुंद तत्काल समझ गए कि भगवान कृष्ण जो उनके समक्ष इस प्रकार के ऐश्वर्य युक्त लक्षण में प्रकट हुए हैं, भौतिक ग्रहों के अधिपति देवताओं में से एक नहीं हो सकते थे। वे अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण होंगे, जिनके अनेक विष्णु रूप है। अतएव मुचुकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु माना। मुचुकुंद यह भी देख सकते थे कि भगवान की उपस्थिति से
गुफा का गहन अंधकार नष्ट हो गया था। अतएव वे श्री भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते थे। उन्हें भलीभांति ज्ञात था कि जहाँ कहीं भी अपने दिव्य नाम गुण अथवा स्वरूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, वहाँ अज्ञान का अंधकार नहीं रह सकता है। वे अंधकार में रखे गए एक दीपक की भांति अंधकार युक्त स्थान को वे तत्काल प्रकाश से पूर्ण कर देते हैं। राजा मुचुकुंद भगवान कृष्ण का परिचय जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गए। अतएव उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, यदि आप मुझे अपना परिचय जानने के योग्य समझते हैं, तो कृपया मुझे बताइए कि आप कौन है, आपका वंश कौन सा है, आपका व्यवसाय क्या है और आपके परिवार की परंपरा क्या है। राजा मुचुकुंद ने भगवान को पहले अपना परिचय देना उचित समझा, अन्यथा उन्हें भगवान का परिचय पूछने का कोई अधिकार नहीं था। निम्न पद का व्यक्ति उच्च पद वाले व्यक्ति का परिचय नहीं पूछ सकता। यदि पूछते समय वह पहले अपना परिचय नहीं देता है, यह शिष्टाचार है। अतएव राजा मुचुकुंद ने भगवान श्री कृष्ण को सूचित किया, प्रिय भगवान, पहले मुझे आपको अपना परिचय देना चाहिए। मैं सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा इक्ष्वाकु के वंश से संबंधित हूँ, किंतु व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वज के समान महान नहीं हूँ। मेरा नाम मुचुकुंद है। मेरे पिता का नाम मांधाता था और मेरे बाबा महान राजा युनाश्व थे। सहस्त्रों वर्ष तक विश्राम न करने के कारण मैं अत्यंत श्रमित था और इस कारण मेरे शरीर के अंग शिथिल और कार्य करने में लगभग असमर्थ थे। अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए मैं इस एकांत कंदरा में विश्राम कर रहा था, किंतु किसी अज्ञात व्यक्ति ने मुझे उठने के लिए बाध्य कर दिया। यद्यपि मैं नहीं चाहता था, तथापि किसी ने मुझे उठा दिया है। इस प्रतिकूल कार्य के लिए मैंने एक दृष्टिपात मात्र से उस व्यक्ति को भस्म कर दिया। सौभाग्यवश अब मैं आपके देदीप्यमान तथा सुंदर रूप में आपके दर्शन कर सकता हूँ। अतएव मेरा विचार है कि मेरे शत्रु के वध का कारण आप है। प्रिय भगवान, आपकी अंग कांति मेरे नेत्रों की असह्य है। इस कारण मैं ठीक से आपके दर्शन नहीं कर सकता हूँ। मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूँ कि आपके तेज के प्रभाव से मेरी शक्ति कम हो गई है। मुझे ज्ञात है कि आप समस्त जीवों की आराधना के योग्य मुचुकुंद को अपना परिचय जानने के लिए इतना उत्सुक देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए इस प्रकार से उत्तर देने लगे, प्रिय राजन, मेरे जन्म, आविर्भाव, तिरोभाव अथवा कार्यकलापों के विषय में कुछ कहना व्यवहारिक रूप से असंभव है। नेक्स्ट पेज प्रभु। संभवतः तुमको ज्ञात होगा कि मेरे अवतार अनंत देव के अनंत मुख है और वे अनंत काल से मेरे नाम, यश, गुणों, आविर्भाव, तिरोभाव तथा अवतारों का पूर्ण रूप से वर्णन करने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु फिर भी वे यह कार्य समाप्त नहीं कर सके हैं। अतएव मैं कितने नाम और रूप है यह ठीक ठीक जानना असंभव है। एक भौतिक विज्ञानी के लिए पृथ्वी के समस्त अणुओं की संख्या की गणना करना संभव हो सकता है, किंतु वह विज्ञानी भी मेरे अनंत नामों, रूपों तथा कार्यकलापों की गणना नहीं कर सकता है। अनेक महान साधु व संत जन मेरे विभिन्न रूपों व कार्यकलापों की सूची बनाने की चेष्टा करते हैं, वे फिर भी पूर्ण सूची बनाने में असफल रहे हैं। किंतु चूंकि तुम मेरे विषय में जानने के इतने उत्सुक हो, अतः मैं तुम्हें सूचित करता हूँ कि अभी मैं जन साधारण के आसुरी सिद्धांतों के विनाश के लिए तथा वेदों में कहे गए धार्मिक सिद्धांतों को पुनः स्थापित करने के लिए इस धरती पर प्रकट हुआ हूँ। इस कार्य के हेतु ब्रह्मा ने मुझे निमंत्रित किया है, जो इस ब्रह्मांड के अधिपति देवता है। इस प्रकार मैं यदुवंश में उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रकट हूँ। मैंने विशेष रूप में यदुवंश में वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म लिया और लोग मुझे वासुदेव के नाम से जानते हैं। तुम्हें यह भी ज्ञात होगा कि पिछले जन्म में मैंने कालनेमी नाम से विख्यात कंस तथा प्रलंबासुर जैसे
अनेक असुरों का वध किया है। उन्होंने मुझसे शत्रुता की, अतएव मेरे हाथों उनका वध हुआ है। तुम्हारे सम्मुख उपस्थित असुर ने भी मुझसे शत्रुता की थी शत्रुता की थी, और तुमने कृपा करके उस पर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। प्रिय राजन मुचुकुंद, तुम मेरे महान भक्त हो तथा तुम्हें अपनी अहेतु की दया का दर्शन कराने के लिए मैं इस कंदरा में प्रकट हुआ हूँ। मैं अपने भक्तों के प्रति अत्यधिक स्नेह रखता हूँ। अपनी वर्तमान देश दशा से पूर्व जन्म में तुम मेरे महान भक्त थे तथा तुमने मेरी अहेतु की दया के लिए प्रार्थना की थी। अतएव मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए तुमसे भेंट करने आया हूँ। अब तुम अपनी अभिलाषा के अनुसार मेरे दर्शन कर सकते हो। प्रिय राजन, अब तुम मुझसे अपनी इच्छानुसार कोई भी वरदान मांग सकते हो। मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने को तत्पर हूँ। यह मेरा सनातन सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, मेरी अनुकंपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को उससे उनसे कोई भी वर मांगने का आदेश दिया, तब राजा अत्यंत हर्षित हो गए। उन्हें तत्काल ही गर्ग मुनि की भविष्यवाणी स्मरण होगी। गर्ग मुनि ने दीर्घकाल पूर्व भविष्यवाणी की थी कि वेवस्वत मनु के 28वें मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे। जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी स्मरण हुई, उन्हें समझ में आने लगा कि भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम नारायण उनके समक्ष उपस्थित है। वे तत्काल भगवान के पद कमलों पर गिर पड़े और निम्न प्रकार से स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, मैं समझ सकता हूँ कि इस जगत में सभी जीव आपकी बहिरंगा शक्ति माया के द्वारा भ्रमित है और इंद्रिय तृप्ति की भ्रामक दृष्टि पर मोहित है। भ्रामक गतिविधियों में पूर्ण रूप से संलग्न होने के कारण वे आपके चरणारविंदों की पूजा के प्रति अनिच्छुक है। आपके चरण कमलों की शरण में आने के लाभों का उन्हें ज्ञान नहीं है। इस कारण वे भौतिक जगत के विभिन्न दुखदायी प्रभु जी दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुष दोनों की इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं। छलने वालों तथा छले जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरों को छलने में संलग्न है। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि इस मानव जीवन को प्राप्त करना उनका कितना बड़ा सौभाग्य है। अतः वे आपके चरण कमलों का भजन करने के अनिच्छुक है। आपकी बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश वे केवल भौतिक गतिविधियों के आकर्षण से बंधे रहते हैं। अंधकूप में गिरे हुए गूंगे पशु की भांति वे केवल तथाकथित समाज, मैत्री तथा प्रेम से ही बंधे रहते हैं। अंधकूप का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में उनके ऐसे कुएं होते हैं जो अनेक वर्षों तक उपयोग में न आने के कारण घास से ढक जाते हैं और बेचारे पशु उस कुओं को न जानने के कारण उनमें गिर जाते हैं। यदि कोई उनकी रक्षा न करे तो उनकी मृत्यु हो जाती है। घास से कुछ तिनकों पर मोहित होकर पशु अंधकूप में गिरकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उसी भांति मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को न जानकर इस केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नष्ट कर देते हैं और व्यर्थ ही अनावश्यक रूप से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्रिय भगवान, प्रकृति के इस सार्वभौम नियम का मैं अपवाद नहीं हूँ। मैं भी उन्हीं मूर्ख व्यक्तियों में से एक हूँ जिन्होंने अपना समय व्यर्थ गवा दिया है और मेरी स्थिति तो विशेष रूप से गंभीर है। राजवंश का होने के कारण मैं साधारण व्यक्तियों से भी अधिक गर्वयुक्त था। एक साधारण मनुष्य अपने शरीर अथवा परिवार का स्वामी होने की बात सोचता है, किंतु मैंने अब बड़े पैमाने पर यह भ्रामक विचार करना आरंभ किया।
मैं समस्त जगत का स्वामी बनना चाहता था। जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों से उन्मत्त होता गया, वैसे वैसे जीवन के प्रति मेरी देहात्म बुद्धि दृढ़तर होती गई। घर, पत्नी, संतान, धन और जगत पर प्रभुत्व के प्रति मेरी आसक्ति न केवल अधिक प्रबल होती गई, पर अपितु वास्तव में मेरी आसक्ति असीम थी। इस प्रकार जीवन की भौतिक दशाओं के विचारों से मैं सर्वदा बद्ध रहा। अतएव भगवान, मैंने अपना इतना बहुमूल्य जीवन व्यर्थ गवा दिया। जीवन विषयक मेरी मिथ्या धारणा दृढ़ हो जाने के कारण मैं विचार करने लगा कि अस्थि मांस का पिंजर यह भौतिक शरीर ही सब कुछ है, और व्यर्थ ही मैं उस श्वान की भांति यह विश्वास करने लगा कि वह मानव समाज का राजा बन गया है। देहात्म बुद्धि के कारण सैनिकों, सारथियों, हाथियों तथा अश्वों आदि की अपनी सैन्य शक्ति सहित मैं समस्त जगत की यात्रा करने लगा। अनेक सेनापति मेरी सहायता करते थे तथा मैं अपनी शक्ति पर गर्वित हो उठा था। इस कारण सर्वाधिक अतरंग सखा की भांति मेरे हृदय में सदा निवास करने वाले भगवान, आपको मैं नहीं पा सका। मैंने आपकी चिंता नहीं की और भौतिक रूप से मेरी तथाकथित उन्मत्त स्थिति का यही दोष था। मेरे विचार में मेरी भांति सभी प्राणी आध्यात्मिक साक्षात्कार के प्रति असावधान रहते हैं और यह सोचते हुए कि क्या किया जाए, आगे क्या होगा, सदैव उद्विग्न रहते थे। किंतु हमें भौतिक कामनाओं ने दृढ़ता से बांध रखा है, अतएव हम उन्मत्तावस्था में बने रहते हैं। भौतिक विचारों में इतना मग्न होने पर भी आपका ही एक स्वरूप अटल काल अपने प्रभु जी अपने दशाओं के वशीभूत होते हैं। मूर्खतावश वे विभिन्न प्रकार की दुखद दशाओं को जन्म देने वाले तथा कथित समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति बंधे रहते हैं। आपकी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही इस भौतिक जगत से बंधे रहते हैं। छलने वालों तथा छल जाने वालों के इस समाज में सभी एक दूसरे को छलने में संलग्न है। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते हैं। प्रभु जी, ये हो गया है। प्रभु जी, नेक्स्ट प्लीज। प्रभु जी, पेज चेंज कर दीजिए। क्या पेज चेंज करना है? ओके। कर्तव्य के प्रति सदैव सावधान रहता है। जैसे ही निर्धारित समय समाप्त होता है, वैसे ही आप हमारी भौतिक स्वप्नों की समस्त गतिविधियों को तत्काल समाप्त कर देते हैं। काल के रूप में आप हमारी समस्त गतिविधियों को उसी प्रकार समाप्त कर देते हैं जैसे एक भूखा काल सर्प निर्दयता पूर्वक शीघ्रता से एक छोटे से चूहे को निगल जाता है। वे राजसी शरीर जो जीवन में सदैव स्वर्णाभूषणों से सज्जित रहते थे तथा जो उत्तम अश्वों वाले रथों पर अथवा स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित हाथी की पीठ पर सवार होकर चलते थे, काल की क्रूर गति से निर्जीव हो जाते हैं। मानव समाज के राजा के रूप में प्रसिद्ध वही राजसी शरीर अटल काल के प्रभाव के अंतर्गत क्षय को प्राप्त होता है और कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाता है अथवा भस्म हो जाता है या किसी पशु की विष्ठा बनने के योग्य हो जाता है। यह सुंदर शरीर जीवितावस्था में राजसी हो सकता है, किंतु मृत्यु के उपरांत एक राजा के शरीर को भी पशु खाते हैं, अतएव वह विष्ठा में परिवर्तित हो जाता है।
अथवा उस शमशान में जला दिया जाता है और वह भस्म बन जाता है, अथवा उसे कब्र में दबा देते हैं, जहाँ इसमें से भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़ों की उत्पत्ति होती है। प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के पश्चात इस अटल काल के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, अपितु जीवितावस्था में भी एक दूसरे प्रकार से इसके नियंत्रण में आते हैं। उदाहरण के लिए, भले ही मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूँ, फिर भी जगत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब मैं घर वापस आता हूँ, तब मैं अनेक भौतिक दशाओं के वशीभूत हो जाता हूँ। हो सकता है कि जब मैं विजयी होकर वापस आता हूँ, तब समस्त अधीनस्थ राजा आकर प्रणाम करे, किंतु जैसे ही मैं महल के अंतःपुर में प्रवेश करता हूँ, मैं स्वयं अपनी रानियों के हाथों का खिलौना बन जाता हूँ और इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे स्त्रियों के चरणों पर गिरना पड़ता है। जीवन का भौतिकतावादी मार्ग इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद उठाने के पूर्व व्यक्ति को इतना कठोर श्रम करना पड़ता है कि शांतिपूर्वक आनंद भोगने का अवसर कठिनाई से मिलता है। भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कठोर आत्मसंयम तथा तपस्या करनी पड़ती है, तब कहीं स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति को एक अत्यंत धनी अथवा राज परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है, उस अवस्था में भी वह उस वैभवशाली स्तर को बनाए रखने के लिए सदैव व्याकुल रहता है। अगले जन्म की तैयारी करने के लिए उसे अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने पड़ते हैं तथा दान देने पड़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? अगले जन्म की तैयारी करने के लिए उसे अनेक प्रकार के यज्ञ संपन्न करने पड़ते हैं तथा दान देने पड़ते हैं। जीवन की राजसी दशा में भी व्यक्ति न केवल राजनीतिक प्रशासन के कारण उद्विग्नताओं से पूर्ण रहता है, अपितु वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने के बारे में भी चिंतित रहता है। अतएव भौतिक बंधनों से मुक्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु यदि इस प्रकार किसी व्यक्ति पर आपका अनुग्रह हो जाता है, तब केवल आपकी कृपा से ही उसे किसी शुद्ध भक्त की संगति का अवसर मिल जाता है। भौतिक बद्ध जीवन के बंधनों से मुक्ति का यही आरंभ बिंदु है। प्रिय भगवान, आप भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के नियंता है। व्यक्ति केवल शुद्ध भक्त की संगति के द्वारा आपकी ओर आकर्षित होता है। आप समस्त शुद्ध भक्तों के परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक और को अवसर दे देते हैं। बहुत लंबी प्रार्थना है। किसका? माला रमेश सोटे। हरे कृष्ण माता जी। 1 2 3। सुषमा बर्ता, क्या दबाया पता नहीं। हरे कृष्णा। अभी किसको अवसर मिला? नहीं, ये भी रेडी नहीं है। सुषमा बत्रा। हाँ जी, बस थोड़ी प्रार्थना और बची माता जी, एक भेजा। हाँ हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रिय भगवान, हाँ, अतएव शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्ण भावनामृत का विकास ही भौतिक बंधनों से मुक्ति का कारण है। प्रिय भगवान, आप इतने दयालु हैं कि आपके महान भक्तों के संग के प्रति मेरे अनिच्छुक होने पर भी आपने मुझे गर्ग मुनि के समान शुद्ध भक्त का सत्संग प्राप्त कराकर मुझ पर परम अनुकंपा दर्शाई है। आपकी अहेतुकी दया से ही मैंने अपने भौतिक ऐश्वर्य, अपने राज्य तथा अपने परिवार को खो दिया है। मेरे विचार में आपकी अहेतुकी दया के बिना मैं इन सब बंधनों से मुक्ति नहीं पा सकता था। राजा महाराजा राजसी जीवन का
विस्मरण करने के लिए कभी कभी साधु का जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु आपकी विशिष्ट अहेतुकी दया से मैं पहले ही राजसी जीवन से वंचित हूँ। दूसरे राजाओं को राज्य और परिवार के बंधनों से मुक्त होने का प्रयास करना पड़ता है, किंतु आपकी दया से मुझे वैराग्य का अभ्यास करने अथवा साधु बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रिय भगवान, इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैं केवल आपके चरण बिंदों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में संलग्न रह सकूं। सभी प्रकार के भौतिक दूषणों से युक्त मुक्त शुद्ध भक्तों का भी यही ध्येय होता है। आप श्री भगवान हैं और आप मुझे मुक्ति सहित कुछ भी दे सकते हैं, किंतु ऐसा कौन मूर्ख होगा जो आपको प्रसन्न करने के उपरांत आपसे कोई ऐसी वस्तु मांगेगा जो भौतिक जगत में बंधन का कारण बने। मेरे विचार में कोई भी स्वस्थ चित्त व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान नहीं मांगेगा। आप भगवान हैं, आप प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। आप निर्विशेष ब्रह्म ज्योति हैं, अतः मैं आपकी शरण में आता हूँ। बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है, अतः किसी भी दृष्टिकोण से आप प्रत्येक प्राणी के परमाश्रय हैं। भौतिक स्तर पर हो अथवा आध्यात्मिक स्तर पर, सबको आपके चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ता है। अतः भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अनेक जन्मों से मैं भौतिक जगत के दाहों से पीड़ित हूँ और अब मैं इससे थक गया हूँ। मैं केवल अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहा और कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अतः मैं आपके उन चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो समस्त शांतिपूर्ण जीवन के स्रोत हैं और जो भौतिक दूषणों से उत्पन्न सभी प्रकार के शोकों को मिटा सकते हैं। प्रिय भगवान, आप प्रत्येक जीव के परमात्मा हैं और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं भौतिक इच्छा से के सभी दूषणों से मुक्त हूँ। मुझे इस भौतिक जगत का उपभोग करने की कोई कामना नहीं है, न ही मैं आपकी आध्यात्मिक ज्योति में विलीन होने का लाभ उठाना चाहता हूँ। मुझे आपके परमात्मा पक्ष का ध्यान करने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि आपका आश्रय लेने मात्र से मैं पूर्ण रूप से शांत और स्थिर हो जाऊंगा। राजा मुचुकुंद के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, प्रिय राजन, तुम्हारे कथन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम समस्त पृथ्वी के राजा रह चुके हो, किंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारा मन अब समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो चुका है। अब तुम भक्ति करने के योग्य हो गए हो। मुझे ये देखकर अत्यधिक हर्ष है कि यद्यपि मैंने तुम्हें कोई भी वर मांगने का अवसर दिया, किंतु तुमने उसका लाभ उठाकर और शुद्ध भक्तों की संगति के, हाँ जी, पेज प्रभु जी पेज पलटिए। किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। किसी भौतिक लाभ की कामना नहीं की। मैं समझ सकता तुम्हारा मन अब मुझ में केंद्रित है और किसी भौतिक गुण से शुद्ध नहीं है। सत, रज तथा तम नामक 3 भौतिक गुण होते हैं। जब व्यक्ति रज तथा तम के सम्मिलित गुणों से अवस्थित होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों तथा वासनाओं के द्वारा इस भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर दिया जाता है। जब वह सतोगुण में अवस्थित होता है, तब वह विभिन्न प्रकार के तपों तथा संयमों का संपादन करके स्वयं को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह भगवान के अस्तित्व में लीन हो जाने की कामना करता है। किंतु जब वह व्यक्ति केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करने की कामना करता है, तब वह त्रिगुणातीत होता है। अतः शुद्ध कृष्ण भावना भक्ति भावित व्यक्ति सदैव ही तीनों गुणों से मुक्त होता है। प्रिय राजन, भक्ति में तुम कितनी प्रगति कर चुके हो, इसकी परीक्षा लेने के लिए भी मैंने तुमको वर देना चाहा था। अब मैं देख सकता हूँ कि तुम शुद्ध भक्त के स्तर को प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारा मन भौतिक जगत की किसी प्रकार की लोलुपता, लालच अथवा दुर्वासनाओं से शुद्ध नहीं है। इंद्रियों का दमन
तथा प्राणायाम का अभ्यास करके अपना उत्कर्ष करने का प्रयास करने वाले योगी भी इतने पूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से मुक्त नहीं है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे गए हैं कि जैसे ही प्रलोभन समक्ष आता है, ऐसे योगी फिर भौतिक स्तर पर उतर आते हैं। इस कथन की पुष्टि करने वाले ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि हैं। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे थे, किंतु जब उनके निकट स्वर्ग की अप्सरा मेनका गई तो वे संयम खो बैठे और मेनका से शकुंतला नामक एक पुत्री उत्पन्न की। किंतु शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर एक वेश्या के द्वारा इस प्रकार के प्रलोभन दिए जाने पर भी कभी विचलित नहीं हुए। भगवान कृष्ण ने आगे कहा, प्रिय राजन, इसीलिए मैं तुमको ये विशेष वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे विषय में चिंतन करोगे। इस प्रकार तुम त्रिगुणों से दूषित हुए बिना भौतिक जगत में मुक्त रूप से विचरण करने में समर्थ होगे। भगवान का ये कथन इस बात की पुष्टि करता है कि गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न कृष्ण भावनामृत में यथार्थ स्थित भक्त कभी भी प्रकृति के गुणों के दूषणों से प्रभावित नहीं होता है। भगवान ने कहा, प्रिय राजन, एक क्षत्रिय होने के कारण तुमने आखेट करते हुए तथा राजनीतिक संग्रामों में पशुवध का अपराध किया है। शुद्धिकरण के लिए स्वयं को भक्ति योग के अभ्यास में संलग्न करो तथा अपना मन सदैव मुझ में लीन रखो। शीघ्र ही तुम्हें इन पापों के फलों से मुक्ति मिल जाएगी। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रियों को शिकार के समय पशुवध करने की अनुमति है, तथापि वे पापों से जन्य इन दूषणों से मुक्त नहीं होते हैं। अतः किसी के क्षत्रिय, वैश्य अथवा ब्राह्मण होने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जीवन के अंत में सभी को संन्यास लेने की संस्तुति की जाती है। सभी के पूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की सेवा में संलग्न कर देना चाहिए और इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। प्रभु जी पेज पलटिए। प्रभु जी पेज पलटिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पेज पलटिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पेज दूसरा करिए। तदंतर भगवान ने राजा मुचुकुंद को आश्वासन दिलाया, अपने अगले जन्म में तुम एक श्रेष्ठ वैष्णव के रूप में जन्म लोगे जो कि ब्राह्मणों में सर्वोत्तम होते हैं। उस जन्म में मेरी दिव्य सेवा में संलग्न रहना ही तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण होता है, क्योंकि जिसने एक प्रमाणिक ब्राह्मण के गुण प्राप्त नहीं किए हैं वह वैष्णव के स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता। जब कोई वैष्णव स्तर को प्राप्त कर लेता है तो वह पूर्णतः समस्त जीवों के कल्याण में संलग्न हो जाता है। कृष्ण भावनामृत का प्रचार ही समस्त जीवों का परम कल्याण करना है। यहाँ पर कहा गया है कि जिन पर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्त बन सकते हैं और वैष्णव दर्शन का प्रचार करने में संलग्न हो सकते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत मुचुकुंद की मुक्ति नामक 91वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज हम बहुत थके हुए हैं, सुबह से 2 क्लास हो चुकी। ओके, हरे कृष्णा। संडे बधाई भी नहीं, मेरा भक्ति शास्त्री रहता है 10 बजे से 1 बजे, बहुत थक जाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो सब लोग का जपा चल रहा है, बहुत सारा काम है। नहीं ठीक है। नहीं अच्छा है,
भागवत सुनना तो अच्छा ही है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, किसी को कुछ प्रश्न है? मुझे अभी एक सेकेंड, हाँ किसी को कोई प्रश्न है? अभी 4:30 बजे तो आपका बच्चों का क्लास शुरू हो जाएगा। हाँ अंजू माता जी। प्रभु जी, अगर ये जो सारा जो क्वेश्चन आंसर है वो टाइम पे नहीं सबमिट कर पाए तो क्या दूसरा ऑफर मिलेगा? अरे दूसरा अब आपको कल मजाक दिखाया ना, 500 लोग एडवांस क्लास हिंदी में अटेंड कर रहे हैं और 20 लोग सबमिट कर रहे हैं, ऐसा अभी मजाक चल रहा है। नहीं, हम क्या बहुत लॉन्ग आंसर है तो बहुत टाइम लग रहा है लिखने में, और शॉर्ट आप हाथ से लेके उसमें अपलोड कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो कब तक सबमिट कर सकते हैं? मतलब ज्यादा नहीं, उसको मैं बंद कर दूंगा कुछ टाइम बाद। कुछ तारीख बता दीजिए ताकि हम रात दिन एक कर लें फिर फटाफट। रात दिन बस कितना, 1 हफ्ते का टाइम काफी है ना मतलब, ये कैसे करेंगे? अभी तो 2-2 चैप्टर आएंगे, अभी तो एक चैप्टर में आपको मुश्किल हो रहा है, अभी 2-2। हाँ, तो ये एक हफ्ते का टाइम 18 चैप्टर का है या एक चैप्टर का एक हफ्ता है? 1 हफ्ते का एक चैप्टर, 1 हफ्ता एक चैप्टर के लिए 18 चैप्टर, 18 हफ्ते के लिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे वही लगा कि शायद एक हफ्ते में 18 चैप्टर सब करना नहीं है। नहीं नहीं, एक एक करके ना, ठीक है आपका भी नेक्स्ट हफ्ते में एक और, नेक्स्ट हफ्ते में एक और। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न नहीं है? ओके, अंजू अस्थाना जी हरे कृष्णा। आशीष पटेरिया हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए आशीष। प्रभु जी, आज मुजुकुंद के अध्याय में कहा था कि राम हरिदास ठाकुर थे, उनका भी वर्णन हुआ, बट हरिदास ठाकुर तो कलयुग के थे और ये जो घटनाएं घटी थी वो द्वापर युग की थी। नहीं नहीं, हरिदास ठाकुर के बारे में बता रही है थोड़ी, कि हरिदास ठाकुर उस समय थे। ध्यान से पढ़िए। हाँ, वो तो द्वापर युग की बात है। वो हरिदास ठाकुर अलग हैं क्या प्रभु जी? हरिदास ठाकुर तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में थे 500 साल पहले। अच्छा उधर थोड़ी थे, उधर ध्यान से पढ़ना। अच्छा। आप 2 लीला जोड़ो, कुछ समझा रहे होंगे प्रभुपा जी ने, उनके उस समझाते समय हरिदास ठाकुर के बारे में उनका बात किया। ठीक है प्रभु जी, एक और प्रश्न था, ये जो काल यवन था। मुझे को कुंद की लीला सुन के तो नींद आती है, मुझे को कुंद सोया हुआ था। मेरे को भी कभी होता है, कोर्स खत्म होता है मुझे कुंद की तरह सो जाओ, कभी कभी होता है। आपको भी मन करता है कभी? हाँ, मुझे कुंद की तरह सो जाए वो मुझे, और जो सामने आए कोई उठाया ऐसे आंख और जल जाए, ऐसा तो नहीं होता। प्रभु जी, इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है कि नींद सारी उड़ जाती है अरे और चलो, और एकदम अलर्ट होके सुनते हैं। प्रभु जी, एक और प्रश्न था, ये जो काल यवन था, ये काल यवन क्या मुसलमान था क्या? नहीं नहीं, यवन मतलब कृष्ण ने कहा कोई था। भी आदमी, कोई भी। अभी के हिंदू सो कॉल्ड जो हिंदू धर्म वाले भी बहुत सारे यवन म्लेच्छ हैं। जो आदमी मांस खाता है, दारू पीता है, उसको यवन म्लेच्छ बोला जाता है। अब बताओ मेरे को, 90% हिंदू अभी मीट खाते हैं और दारू पीते हैं, सच है नहीं? सब यवन म्लेच्छ हैं, खाली नाम से अपने को एक ठप्पा लगा देते हैं सिर में हिंदू का, है ना? ये वर्जित है, ये सब पाप कर्म वर्जित है। आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या है? नहीं। तो हाँ। म्लेच्छ यवन एक मतलब एक तिरस्कार करके है, कि जैसे ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, शूद्र भी कुछ नियम से बंधा हुआ था, यवन म्लेच्छ मतलब उसके भी नीचे, ये लोग कुछ नियम पालन नहीं करते, है ना? अच्छा प्रभु जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी और वहां से नहीं आया नहीं, था देखिए पश्चिम? देखो ये मतलब ये जो भी है ये पाप कर्म है। मांस खाना, दारू पीना पाप कर्म है। आप हाँ कोई भी किसी धर्म का बहाना नहीं ले सकते, पाप है वो तो चलो ना रेगिस्तान में, चलो आपके पास खाना नहीं है, कुछ खा लिया, ठीक है। अभी तो वो भी नहीं है। मैं ओमान गया था, एक ही जगह गया हूँ, मैं ओमान गया था, हमारे कांग्रेगेशन में मेरे को लेके गए थे उधर। मैंने उधर देखा, बिल्कुल रेगिस्तान है। जब 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 हवाई जहाज से नीचे देखते हो ना, आपको पत्थर ही पत्थर देते हैं, एक पेड़ का पौधा तक नहीं दिखता। लेकिन वहां भी आपके जो फल यहाँ नहीं मिलते वो भी उपलब्ध है अभी, है ना? ट्रांसपोर्टेशन हो गया अभी, कह रहे। तो अब तो वो भी बहाना नहीं रहा आपके पास, है ना? कोई हाँ। बहाना नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। काल यवन नहीं तो कहाँ
काले यवन, अब तो नारद जी से पूछो। नहीं, मेरे को तो ऐसा तो कोई नहीं लगता कि वहां से अफगानिस्तान से आया था, तो ऐसा तो लगता नहीं है। ये श्री कृष्णा में कहा था, जो क्या? सीरियल आता था दूरदर्शन पे, उसमें कहा था कि श्री कृष्णा में काल यवन वहां से आया था, कहाँ से? मुस्लिम देशों में से, नहीं नहीं, ईरान इराक साइड से। मुस्लिम देश तो ना, मुस्लिम धर्म तो 1500 साल पहले शुरू हुआ है। ये तो 5000 साल पहले ही, आप कैसे बैठेगा? आप तक बैठ नहीं रहा ना। नहीं, सच है नहीं। क्रिश्चियन धर्म भी 2000 साल पहले शुरू हुआ है। ये तो पुरानी बुद्धिज्म 2500 साल पहले शुरू हुआ है ना। ये तो हाँ। तीनों धर्म अभी के हैं, इनके तो पहले की चीज है ना। हाँ प्रभु जी, हम्म। हो धन्यवाद सकता प्रभु है, जी हो आंसर सकता है देने उनके उनके धर्म में भी अभी शुरू हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ उनके भी पहले के थे, पूर्वज थे, है ना। के। ठीक है, हाँ हाँ ऐसा तो ठीक है। कुछ उनके में भी कुछ पूर्वज रहे मोहम्मद के पहले, है ना। हाँ ये प्रभु। वहाँ कुछ हो सकता है उनके पुराने, तो उसका स्टडी करो। लेकिन ये उसका ढंग से जगह से देखना। वो नहीं, टीवी वालों ने क्या बोला, वो गलती बहुत करते हैं वो लोग। वो तो क्या है ना, मसाला डाल डाल के उनका काम है बनाना, है ना, लोगों को हाँ जो। प्रभु। हाँ, ये तो जरूर है। अफगानिस्तान, वो जो हमारे अफगानिस्तान में कांधार आता है, वो गांधारी का नाम हो गया, है ना। हाँ। कश्यप मुनि से कैस्पियन सी आ गया। तो ये भी है, हाँ। वो पूरा विश्व का जो राजा था भारत में बैठता था। जैसे आप देखिए, अब ब्रिटेन का इतना बड़ा राजा था, उसको नाम ग्रेट ब्रिटेन बोला गया, पूरा विश्व उसके अंदर था। इसलिए भारत का भी नाम महाभारत था, ग्रेट ब्रिटेन की तरह महाभारत, पूरा विश्व उसके अंदर था, है ना। हाँ। जब ये महाभारत का युद्ध, सारे योद्धा युद्ध करने आए थे, सम्राट थे दुनिया भर में, लेकिन वो एक जो भारत में जो राजा था उसके अधीन थे सारे के सारे, उसको टैक्स देते थे। और कभी कभी वो जब क्या राजस्व यज्ञ ये सब होता था, उसमें सारे राजा भाग करते थे, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, ये काल इवन आए किधर से, चेक कर सकते हैं। थोड़ा हाँ रिसर्च करना, लेकिन टीवी का नहीं लेना, टीवी का साइड को छोड़ देना। बिल्कुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और कितने करोड़ों सोल्जर्स को लेके आया था, वाह। शुभम, जो में नहीं, गलत है, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, इतने अच्छे, आप अगर सब्जी की दुकान में जाए, इतनी सब्जी दिखती है ना, तो क्यों किसी का हत्या करने की जरूरत है ना, सब मिल रहा है ना आपको, है ना। फल सब्जी दूध से इतना मन संतुष्ट हो जाता है कि जरूरत क्या है किसी को हत्या करने की। कितना जानवर कितने दर्द से भागता है ना जब उसको मारते हैं, क्या जरूरत है। चलो, नहीं, ये जॉम्बी तो एक बहुत बड़ी कल्पना है, इन्होंने ऐसे ही बना दिया है। होता ना प्रोपेगेंडा। कोई मृत आदमी उठता है क्या अपनी सभी, क्या ये बना रखा है। एक वो सेब का चक्कर, उसका ही मेरे को कुछ भी सिर पैर नहीं समझ आता। किसी ने सेब खा दिया तो फिर वो आकर्षित होने लग गया स्त्री की तरफ, एक वो चक्कर। और दूसरा चक्कर ये अपनी क्या कहते हैं, गुफा से कोई उठ के बाहर आता है। ये सब मेरे को कभी समझ नहीं आया। इसका तो साइंटिफिकली भी इलॉजिकल है ना। वो तो शरीर नष्ट हो जाता है ना। उठ के आएगा, ये क्या मतलब है। नष्ट हुआ शरीर क्या उठ के आएगा। देखो क्या है, आत्मा और शरीर में फर्क है, ये ज्ञात नहीं है कहीं पे भी वेद के अलावा। और इस शरीर को छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में जाता है, ये भी ज्ञान कहीं पे नहीं है ना। नहीं। इसलिए एक बार हुआ था कि जब इराक में एक बच्चा मर गया था, किससे, क्योंकि एक बम फेंका कहीं, एरोप्लेन से बम पड़ा, छोटा बच्चा मर गया। तो उस समय क्या हुआ कि एक आपका क्या कहते हैं, बहुत बड़ा धर्म का आपका प्रीस्ट गया था उधर। तो उसको किसी ने प्रश्न बोला, मेरे को ये प्रश्न बोलो, ये मेरे भाई के साथ कैसे हुआ। क्या मेरे भाई ने पाप कर्म किया था कि जन्म होते ही उसके ऊपर सिर पर बम पड़ा। उसने तो कुछ भी नहीं किया पाप, है ना। लेकिन हम उसका उत्तर दे सकते हैं, बिकॉज इस जन्म का नहीं है, पिछले जन्म का पाप लेके आ रहा है ना। लेकिन क्योंकि पुनर्जन्म का ज्ञान नहीं है, कर्म कर्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आप कैसे बोलेंगे। तो ये तो देखिए, ये तो आत्मा कर्म की बात है। अब भगवान का ज्ञान, कितना भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन है। भगवान के अभी मुझको कुंद बहुत सुंदर कृष्ण के रूप को देखा, इतना भगवान की प्रार्थना किया, है ना। तो आपको बहुत विस्तार से बहुत कुछ उपलब्ध है। ठीक है, हरे कृष्णा। चलते हैं, बच्चों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा।
हमको 106 कुछ करने होंगे, अनम्यूट कर दीजिए। देखिए आपके ऊपर है माता जी, नहीं तो मैं एग्जाम दे दूंगा आपको, ठीक है। अभी 1 से 6 के, अभी 7-8 ही नहीं कर रहे लोग, अभी एक एक तो करो, बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको टाइम बना के दे देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। अभी आएंगे, 5 मिनट है उनको। हरे क्या? हरे कृष्णा। आराध्य यादव जी, क्या सीखा आपने अभी तक? बहुत सारे श्लोक। हाँ, कौन सा एक श्लोक सुना सकते? हाँ रुको 1 मिनट है। यस 1 मिनट 1 मिनट। भो भोक्ताराम यज्ञ तपस्सम सर्वलोकम महेश्वरम सुंदरम सर्वभूतानां जन्त्वम मम सनिधिं रचिति। ज्ञाता माम शांति रक्षते। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञाता। बहुत अच्छा। चलो हम एक इनसे भी सुनते हैं। आदित्य जी, क्या चीज सीखा अच्छा सा बताइए, सबको बताइए, सबको अच्छा लगा। आपके कितना क्लास हो गया अभी? 6 क्लास हो गया। आज हमारा 6 क्लास हो गया, आज हमारा 7 क्लास है। 6 क्लास में सबसे अच्छी चीज कौन सी चीज सीखी? कोई चीज बहुत अच्छी हमने लगी आपको? मुझे समझना है कि हम लोग भगवत गीता कैसे, हमें कोई चीज़ जो हम लोग हमें क्या करना चाहिए जब भगवत गीता करने के टाइम पर, क्या क्या नहीं करना चाहिए। कैसा अच्छा लग रहा है आपको? हाँ हाँ, हमारे हाँ रशियन भक्त प्यारे लग रहे हैं। हाँ। वो भी बच्चे की तरह ही है, छोटा बच्चा है वो। हरे कृष्णा। यस काव्या, हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhuji. Tell us something to everybody. What you liked? I like the teaching way, and I really liked what the mystery of Bhagavad Gita and what had happened in the past. And I like the shlokas. Very nice. Yes. Then how is the Prabhuji teaching? He teaching nicely? Yes. He is Very also nicely. very cute, no? He is? Yes. He's all 20-year-old only. His mother sent him from Russia. Yeah, my grandmother told me everything. Very nice, very sweet. Yes. Roshni, Pragya Deepak, what did you like? Hare Krishna Prabhuji. Guruji teach very nice. And Prabhuji, my mother have one question. What is the question? प्रभु जी को अब जो 8 चैप्टर हो गए ना अभी भगवत गीता में, लेवल 2 के, तो प्रभु जी मैंने अभी फर्स्ट यूनिट का भेजा है, आज मैं सोच रही हूँ 8 यूनिट का करूंगी, तो आप लॉक तो नहीं करेंगे ना प्रभु जी? अभी नहीं करूंगा, जल्दी कर दीजिए, खत्म कर दीजिए ना, पुराना चीज खत्म कर दीजिए। प्रभु जी बच्चे थोड़ा परेशान करती है और थोड़ा इसका भी भाई उसको परेशान नहीं करो, मम्मी को बहुत काम है, ठीक है। छोटी वाले बच्चे को और छोटी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।